हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरएस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारा मिशन का जो बैच चलता है, हमारे यहाँ 2 बैच चलते हैं बेटा। आरएस यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 बैच है, सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है। एक बार पेन ले लेते हैं कि आरएस यूट्यूब जो चैनल है अपना, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 2 बैच चल रहे हैं। एक हमारा चल रहा है दंगल के नाम से और एक हमारा चल रहा है मिशन के नाम से। 2 बैच चल रहे हैं। मिशन की ये जो क्लास है बेटा वो 62 नंबर की आज हम क्लास कर रहे हैं। मिशन की जो क्लास कर रहे हैं हम वो 62 नंबर की क्लास कर रहे हैं। और इस 62 नंबर की जो क्लास चल रही है, इस क्लास के अंदर हमने आज पढ़ना है थर्ड पार्ट। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और ये जो थर्ड पार्ट होगा हमारा नॉन फाइनाइट का होगा। हम नॉन फाइनाइट को पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। और दंगल के अंदर आज हमारी 6 क्लासेज हो चुकी है और यहाँ 62 क्लासेज हो चुकी है। जिस बच्चे को जल्दी कोर्स करना है वो 6 वाली, मतलब जो 6 क्लासेज दंगल की हो चुकी है, दंगल की सुबह 7 बजे क्लास होती है, वो भी देखे। और ये मिशन 2021 की चल रही है, ये क्लास भी उनको देखना है। 12 बजे ये अपनी क्लास होती है। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे बढ़ते हैं। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ आरएस सर जो देख पा रहे हैं। मैं संजय कुमार, आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। मुकेश कुमार सर आप सभी प्यारे बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। इसके आगे मैं बात करूं तो बेटा ये जो अपना चल रहा है ये है, बिल्कुल ये जो चल रहा है वो लगाओ, ये नहीं है, ये नीचे वाली। एक मिनट बेटा, क्या हुआ? तो उसमें से निकाल के इसमें लगाया हो ना आपने? अच्छा, पता नहीं, पूछ लो एक बार। चलिए बेटा देखते हैं स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ है टीम स्पेस आरएस सर। ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना है। इससे क्लासेस का आपको पीडीएफ और क्लासेस का अपडेट दे दिया जाता है। मेरे में एरर आ गया, सही है, इसमें एरर आ गया। तो वो दो मैं इसमें लगा। चलो छोड़ो। अरे नहीं यार, कुछ गड़बड़ हुई है, चल ही नहीं रहा वो, तो बंद पड़ा है। ये तो इसमें इसको निकाल दिया ना आपने? इससे तो मतलब ही नहीं, ये नेट चल रहा है तो इससे तो चलने दो। तो इसमें की किससे चल रहा है? ये पेन से। अच्छा देखो, नहीं आ रहा, एरर आ रहा है इसमें। एक बार इधर जाओ, उसमें देखिए नीचे दिखा रहा है, इसमें नेट दिखा रहा है, नीचे टेंडा दिखा रहा है। टेंडा, हाँ तो टेंडा से चल रहा है। चलिए ठीक है बेटा, अब क्लियर है आई थिंक। ओके ठीक है, शाबाश। ओके चल रहा है सर जी। अच्छा ठीक है। ओके बिल्कुल शाबाश। हाँ ठीक है, अब सही है ना? अब सही है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको, देखिएगा बेटा। ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करना है। और इसे डाउनलोड करने के बाद में आपको इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, एज वेल एज आपको ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब आप ये दोनों काम कर लेंगे तो इसके बाद में आपको गोल चूज करना पड़ता है बेटा एक। और ये जो गोल चूज करेंगे आप, ये गोल होगा एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड नेवी ग्रुप वाला। एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड नेवी ग्रुप वाला। इस गोल को चूज करने के बाद में आपको सर को फॉलो करना है, जहां वो 3000 टॉप मोस्ट फिजिक्स के क्वेश्चंस करवाते हैं सुबह 8 बजे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और इस क्लास को फ्री में देखने के लिए, आपको एक कोड यूज करना होगा, RSSIRLIVE। ये वाला कोड आपको यूज करना है, जिससे आप आराम से इस क्लास का बेनिफिट ले पाएंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो आगे बढ़ता हूं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार मैं फ्री में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे पेड कोर्स लेना है, प्लस का कोर्स लेना है, इस प्लस के कोर्स को लेने के लिए बेटा आपको एक काम करना होगा, ये वाली फीस जमा करानी पड़ेगी। जो आप ये फीस देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाली फीस आपको जमा करानी पड़ेगी। जब आप ये फीस पेड कर देंगे तो आपको कोर्स दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको रागा की क्लासेस दी जाएगी। और रागा की क्लास के साथ ही साथ आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी, जो आपको आरएस सर वहां पर लेंगे।
और मैथ्स की क्लास होगी जहां पे मुकेश कुमार कुमावत सर आपको वहां देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ में इंग्लिश की क्लास होगी, वहां मैं भी आपको देखने को नहीं मिलूंगा, ठीक है। तो आप अन्य टीचर से वहां पे पढ़ सकते हैं। ये दंगल बैच है जिसकी आज हमने 6 क्लासेज कर ली है, जो सुबह 7 बजे अपनी क्लास होती है। इंग्लिश का महासंग्राम चलता है बेटा सोमवार, मंगलवार और बुधवार। विशेष ध्यान रखना, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को ये महासंग्राम होता है, जिसके अंदर हमें 3:30 से 5:30 तक पढ़ना होता है। इसके बाद भी स्क्रीन के ऊपर देखिए 4 बजे अपनी क्लास होती है, और ये जो 4 बजे वाली क्लास होती है बेटा ये वोकेब की होती है। ये 4 बजे क्लास वोकेब की होती है, और आज हम 33 नंबर की क्लास करेंगे सैटरडे। आज सैटरडे है ना, तो बेटा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को ये अपनी क्लास देखने को हमें मिलती है। क्लासेस का टाइम टेबल है, 7 बजे दंगल बैच इंग्लिश का आ जाता है, 9 बजे दंगल बैच मैथ्स का आ जाता है, 10 बजे फिजिक्स आ जाती है, 11 बजे मैथ्स का कॉन्सेप्ट, 12 बजे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, 2:30 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस। लेकिन आज 2 बजे मैथ्स का महा मैराथन लगेगा, ल्यूसेंट बुक का जो हमेशा लगता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगेगा बेटा 4 बजे, जिसके अंदर RS अग्रवाल का बेटा RS अग्रवाल का, ठीक है। ओके, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होगा 4 बजे, जिसके अंदर हम वोकेब पढ़ रहे हैं बेटा। हम वर्ब पढ़ रहे हैं अभी नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट के लिए फटाफट सबसे पहले तो बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दे, लाइव आ जाए फटाफट, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल मेरे बच्चे, शाबाश, चलिएगा। बिल्कुल, ये देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ रहे थे सर, यहां पर कुछ बातें हमने करनी थी कि कुछ वर्ब है बेटा, ढंग से देखना। अब मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाने पे रहेगा, पूरा फोकस आपका पढ़ने पे होना चाहिए कि सर कुछ वर्ब है, कि सर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? बेयर इन्फिनिटिव। कौन सी इन्फिनिटिव? बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है सर, एक बात हमें समझ में आई कि कुछ वर्ब ऐसी होगी अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, इसका नाम क्या है? कि सर ये बेयर इन्फिनिटिव है। चलो ठीक है सर, आपने ऐसा ही एक कॉम्प्लीमेंट हमें पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। चलो ठीक है सर, कुछ वर्ब ऐसी भी है सर, कुछ वर्ब ऐसी भी है जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट भी लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेती है, साथ ही साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी ले लेती है। मतलब ING वाली वर्ब भी ले लेती है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दो चाहे जेरेंड बोल दो, वो भी अपने साथ में ले लेती है। वो वर्ब कौन सी है? कि सर कुछ वर्ब है जिसका फोकस करना है, जैसे लेट के बाद में सर फिक्स है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिक्स है सर। इसी प्रकार से सर एक वर्ब है बिड के बाद में सर ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में सर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बेटा बिड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिड की फर्स्ट फॉर्म की सर बिड होती है, बिड की सेकंड फॉर्म की सर बेइड होती है, और बिड की थर्ड फॉर्म की सर बिडन होती है। मेरी बात बहुत ही ढंग से सुन लेना मेरे बच्चे। बिड, बेड, बिडन ये वर्ब भी काफी बार पूछी जाती है कि सर बिड के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, बेइड के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, बिडन के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन सर उस ऑब्जेक्ट के बाद में बेटा बेयर इन्फिनिटिव आएगा। बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि सर लेट तो हर कोई जानता है, लेट तो हर कोई जानता है, लेकिन सर बिड के अंदर जरूर कंफ्यूजन हो सकता है, विशेष ध्यान रखना। और एक बेटा मेक का विशेष ध्यान रखना। ये 3 वर्ब है, इन 3 वर्ब पे आपको फोकस करना है। रिपीट कर रहा हूं बेटा, लेट वर्ब, बिड वर्ब और मेक वर्ब, ये 3 वर्ब ऐसी है जो अपने बाद में क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। क्या लेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोले तो बेयर इन्फिनिटिव। अब इनके अलावा जो भी वर्ब है, इनके अलावा जो भी वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म भी ले सकती है और वो फोर्थ फॉर्म भी ले सकती है। जैसे सर मेंटल शोविंग वर्ब, जैसे देखने वाली वर्ब, जैसे बोलने वाली वर्ब, जैसे सुनने वाली वर्ब, जैसे महसूस करने वाली वर्ब। ये वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म भी लेती है, फोर्थ फॉर्म भी लेती है। कि सर कैसे? पहले वर्ब देखो बेटा, कि सर बीहोल्ड देखना होता है, वॉच देखना होता है, सी देखना होता है, नोटिस देखना होता है, लिसन सुनना होता है, हियर सुनना होता है, ओवर हियर सुनना होता है, फील महसूस करना होता है, स्मेल सूंघना होता है।
सभी के बाद में सर ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगानी पड़ेगी मेरे बच्चे कि सर ऑब्जेक्ट के बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होगी। जैसे पहला सेंटेंस देखिए स्क्रीन के ऊपर, लेट कि सर लेट एक वर्ब है, मी कि सर मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में सर ये बेयर इन्फिनिटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य हमारा एकदम करेक्ट है बेटा। दूसरा वर्ड कि ही फेल्ट द अर्थ शेक, ये फेल्ट क्या है कि सर वर्ब है, द अर्थ क्या है कि सर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद में ये क्या है कि सर बेयर इन्फिनिटिव है। क्या है मेरे बच्चे? बेयर इन्फिनिटिव है। आप आईएनजी भी लगा सकते हैं, शेकिंग भी कर सकते हैं। ही हर्ड, ये हर्ड क्या है कि सर वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में ये क्या है कि सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेयर इन्फिनिटिव। आगे बढ़ रहा हूं, ही वॉच्ड कि सर ये वर्ब है, वर्ब के बाद में द फिल्म की सर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंजॉय। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे बढ़ता हूं, ही हर्ड, ही फेल्ट, ही वॉच्ड, ये क्या है? वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, द अर्थ ऑब्जेक्ट है, द फिल्म ऑब्जेक्ट है, सर ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है। फर्स्ट पहले लगा के मैं बता चुका हूं, अब मैंने फोर्थ लगा के आपको बताया, शाउटिंग, शेकिंग और एंजॉइंग। उम्मीद करूंगा ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये कल भी हमने पढ़ा था, ये पॉइंट कल भी हमने पढ़ा था मेरे बच्चे, ये कल भी हमने पढ़ा था। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, जरा देखिए, अब हमारा नया पॉइंट शुरू हो रहा है, नया पार्टिसिपल हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेरंड। जिसका नाम क्या है? जेरंड। इतनी देर में हमने क्या पढ़ा कि सर इतनी देर में आप जो हमें पढ़ा रहे थे, ढंग से सुनना मेरे बच्चे, आप लोग जो पढ़ रहे थे इतनी देर में, वो पढ़ रहे थे नॉन फाइनाइट। कौन सी वर्ब पढ़ रहे थे आप? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी प्रकार की होती है कि सर 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चे? एक तो होता है सर इन्फिनिटिव, इनफिनिटिव, एक होता है सर इन्फिनिटिव। बेटा इन्फिनिटिव कितने प्रकार का कि सर इन्फिनिटिव 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा? एक तो होता है सर टू इन्फिनिटिव, एक क्या होता है सर? टू इन्फिनिटिव। दूसरा क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव। कौन सा इन्फिनिटिव? बेयर इन्फिनिटिव। चलो ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। टू इन्फिनिटिव कैसी होती है कि सर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव होती है। बेयर इन्फिनिटिव कैसी होती है कि सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसकी डिटेल आप हमें कंप्लीट पढ़ा चुके हो। अब हम दूसरी डिटेल पढ़ेंगे बेटा जेरंड के बारे में, GERUND। अब ये जेरंड क्या होता है, कैसा होता है, कैसा इसका यूज होता है, अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद में थर्ड आता है सर पार्टिसिपल। कौन सा आता है मेरे बच्चे? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है कि सर पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। तीनों प्रकार बताऊंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, सभी बच्चे गांठ बांध लेना कि सर जेरंड का काम होता है नाउन के जैसे और पार्टिसिपल का काम होता है एडजेक्टिव के जैसे। बस इन दोनों चीजों का ध्यान रखो। रिपीट कर रहा हूं, जेरंड का क्या काम होता है कि सर जेरंड नाउन का काम करता है, और पार्टिसिपल, तीनों पार्टिसिपल, और ये पार्टिसिपल सर एडजेक्टिव का काम करता है। बात समझ में आई कि सर नाउन, सभी मेरे बच्चे जानते हैं नाउन क्या होता है। तो सर जो नाउन का काम कर रहा है वो तो जेरंड है, और ये जो पार्टिसिपल है ये सर एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव का क्या काम होता है? नाउन की विशेषता बताना। जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव होता है, नाउन या प्रोनाउन की। तो अभी नाउन का ध्यान रखो, जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है, नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है ना मेरे बच्चे? जरा स्टार्ट कर रहा हूं, क्लियर है? जेरंड पढ़ने जा रहे हैं हम। जेरंड का क्या काम होता है कि सर जेरंड एक प्रकार का नाउन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर जेरंड एक प्रकार का नाउन होता है, ये विशेष ध्यान रखना। और इसका प्रोनाउंस भी मेरे बच्चे जेरंड ही होता है। और जेरंड का क्या काम होता है कि सर ये नाउन का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये दिखता कैसे है, इसकी शक्ल कैसी होती है? तो सर इसकी शक्ल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगाया हुआ दिखता है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या लगाया हुआ दिखता है, आईएनजी लगाया हुआ दिखता है। इसका मतलब सर जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है सर, वो जेरंड होता है, और वो जेरंड नाउन होता है सर। जेरंड क्या होता है, नाउन। और मेरे बच्चे नाउन एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। इसका मतलब ये जेरंड नामक शब्द सब्जेक्ट के रूप में भी आएगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। सब्जेक्ट के रूप में भी आएगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आएगा। अब समझना क्या क्या है कि इट कैन बी सब्जेक्ट, कि सर ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, एंड इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। और ये क्या बन सकता है सर, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं कि सर, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिनकी बातें हम न जाने कितनी बार कर चुके हैं, है ना लाला, कर चुके हैं ना। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कितनी बार पढ़ लिया, मुझे भी नहीं पता कितनी बार तुमको पढ़ा दिया। तो स्टार्ट करता हूं। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और इसका काम होता है कि ये नाउन होता है। क्लियर है इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। पहला नियम मैं बात करने जा रहा हूं, सभी मेरे प्यारे बच्चे मुझे जवाब देंगे। सुनना मेरे बच्चे, यहां लिखा हुआ है द, यहां क्या लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है। यहां रिक्त स्थान है। पहला ऑप्शन आपके पास है, मैंने लिखा द गो। एक तो मैंने लिखा गो बेटा, एक लिखा मैंने गॉन, एक मैंने लिखा सी ऑप्शन के अंदर टू गो, और एक डी ऑप्शन के अंदर मैंने लिखा गोइंग। ये आपका क्वेश्चन है, सुनना ढंग से, ये आपका क्वेश्चन है। तुम्हें ये कहा जा रहा है कि द के बाद में वर्ब भर, द के बाद में वर्ब भर। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी द के बाद में, कि सर नहीं आएगी? क्या गोन आएगा, कि सर नहीं आएगा? टू गो आएगा, कि सर नहीं आएगा? गोइंग आएगा, कि सर हाँ गोइंग आएगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये गोइंग क्यों हुआ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं ये गोइंग क्यों हुआ? क्योंकि सर गोइंग एक नाउन होता है। गोइंग मतलब जेरंड हो गया, गोइंग मतलब सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, जेरंड हो गया। जेरंड सर नाउन का काम करता है, और नाउन से पहले आर्टिकल आता है सर, डिटरमिनर आता है। इसका मतलब सर ये 101% नाउन है, द गोइंग। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे बच्चे? जरा देख ले स्क्रीन के ऊपर कि आफ्टर द, कि द के बाद में अगर वर्ब लगानी है, कंडीशन दे रहा हूं, अगर आफ्टर के मतलब द के बाद में, सुनना मेरे बच्चे ढंग से, कि अगर द के बाद में, किसके बाद में, द के बाद में तुम्हें ये कह रहा है कि वर्ब भर, तो कौन सी वर्ब आएगी? कि सर जेरंड वाली वर्ब आएगी। जेरंड बोले तो कि सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी, बोले तो कि सर नाउन आएगा। जरा देखना बच्चे स्क्रीन के ऊपर, पहला कि द, बोलना पड़ेगा द, देख गलत बात है ना, बोलना पड़ेगा बेटा। द प्लेइंग, द रनिंग। इसका मतलब सर ये किसका काम कर रहा है? यहां पे नाउन का काम कर रहा है। और नाउन से पहले द किसका काम कर रहा है? डिटरमिनर का काम कर रहा है। नाउन से पहले क्या आता है? डिटरमिनर। नाउन से पहले क्या आता है? डिटरमिनर। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है सर? फिर द रिच क्यों? अरे मेरे बच्चे, मेरे भाई, द के बाद में तुझे वर्ब पूछने के लिए कह रहा है, रिच वर्ब है क्या? रिच वर्ब है क्या? किसका किस में मत घुसा, है ना, किसी का किसी और में मत घुसा। मैं वर्ब पढ़ा रहा हूं, मैं एडजेक्टिव नहीं पढ़ा रहा। ये एडजेक्टिव में पढ़ा के आ चुका हूं। रिच एडजेक्टिव होती है और किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाता है तो वो नाउन बन जाता है। मैं जेरंड पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे, आईएनजी पढ़ा रहा हूं। आईएनजी क्या पढ़ा रहा हूं? आईएनजी। मैं तुझे ये कह रहा हूं कि ये द है, और इस द के बाद में वर्ब भर, कौन सी भरेगा? फर्स्ट फॉर्म भरेगा, सेकंड फॉर्म भरेगा, थर्ड फॉर्म भरेगा, कि फोर्थ फॉर्म भरेगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आईएनजी आएगा। क्योंकि आईएनजी क्यों आएगा? कि सर आईएनजी जेरंड होता है। जेरंड ही क्यों आया? क्योंकि जेरंड नाउन होता है सर, इसलिए आया। ऐसे ध्यान रखो। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो और आगे बढ़ रहा हूं, जरा समझिएगा कि सर ये पहला रूल था जो आपने मुझे बता दिया, द स्विमिंग, द प्लेइंग, द रनिंग। क्लियर है बच्चे? क्लियर है?
आ गया? नहीं बेटा गुस्सा नहीं, ये तो स्टाइल है बोलने की। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे बात करता हूं, जरा सुनिएगा। दूसरा नियम बेटा, दूसरा नियम है ना, दूसरा नियम है, जैसे मैंने लिखा बेटा यहां पे माई, रिक्त स्थान दे दिया, फिर मैंने लिखा योर, रिक्त स्थान दे दिया, एक जगह मैंने लिखा देयर, फिर रिक्त स्थान दे दिया, एक जगह मैंने लिखा मेरे बच्चे हिज, रिक्त स्थान दे दिया, एक जगह मैंने लिखा बेटा वंस, रिक्त स्थान दे दिया। समझ में आ गई मेरी बात? ये सारे के सारे वर्ड क्या है कि सर ये सारे के सारे वर्ड डिटरमिनर है। ये सारे के सारे वर्ड क्या है बेटा? डिटरमिनर है। सर डिटरमिनर में भी क्या है बेटा? डिटरमिनर में है पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सी एडजेक्टिव है मेरे बच्चे? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर है? क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? कोई पूछना चाहता है कि नहीं सर ये तो नाउन होता है, नहीं सर ये तो वर्ब है, नहीं सर ये तो कंजंक्शन है? पढ़ा चुका हूं कि सर माई एडजेक्टिव है, डिटरमिनर भी बोलते हैं। योर पजेसिव एडजेक्टिव है, डिटरमिनर भी बोलते हैं। देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, डिटरमिनर भी बोलते हैं। हिज और वंस, ये वंस बेटा वंस, वंस भी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब डिटरमिनर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने तुम्हें माई के बाद में यहां क्या आएगा वो ऑप्शन में दे रहा हूं, तो मैंने ऑप्शन में आपको दिया, ए ऑप्शन में मैं दे रहा हूं आपको गो, बी ऑप्शन में मैंने आपको दिया टू गो, सी ऑप्शन में मैंने आपको दिया गोइंग, और डी ऑप्शन में मैंने आपको दिया गोन। डी ऑप्शन में मैंने आपको दिया गोन। ये क्या है बच्चे? कि सर वर्ब दिख रही है, वर्ब दिख रही है ना। वर्ब का यूज कि सर जेरेंड भी होता है, वर्ब भी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म के 3 प्रकार है, 3 यूज होते हैं। जेरेंड के रूप में भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में भी होता है। चलो ठीक है सर, यहां क्या आएगा कि सर ये डिटरमिनर है, तो सर यहां पे नाउन आएगा ना। क्या आएगा? नाउन। क्यों आएगा नाउन? क्योंकि सर नो नाउन नो डिटरमिनर। अगर नाउन है तो डिटरमिनर आया है, डिटरमिनर है तो नाउन तो आएगा ही आएगा। तो सर यहां नाउन लगाना है। तो मेरे भोले बच्चों, क्या गो नाउन है? नहीं है सर। टू गो नाउन है कि सर नहीं है। गोइंग नाउन है कि हाँ सर गोइंग नाउन होता है, क्योंकि जेरंड है और जेरंड नाउन होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा माई गोइंग। हमारा आंसर क्या होगा? माई गोइंग। योर गोइंग, देयर गोइंग। क्लियर है? हिज गोइंग, वंस गोइंग। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? अब सर इनका अर्थ भी तो बताओ, मीनिंग क्या निकलेगा? कभी कभी सेंटेंस में एरर निकालने के लिए मीनिंग भी देखा जाता है, अर्थ भी ढूंढा जाता है। तो सारे बच्चे लिखेंगे, सारे बच्चे लिखेंगे अर्थ क्या है बेटा। माई गोइंग का अर्थ लिखो मेरा जाना। लिखो, लिखना पड़ेगा लाला। माई गोइंग का अर्थ लिखो मेरा जाना। योर गोइंग तुम्हारा जाना। देयर गोइंग उनका जाना। हिज गोइंग उसका जाना। वंस गोइंग किसी का जाना। वंस गोइंग किसी का जाना। उम्मीद करूंगा दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम है मेरे बच्चे? बताओ जरा, स्क्रीन के ऊपर फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। माई गोइंग, योर गोइंग, देयर गोइंग, हिज गोइंग, वंस गोइंग, पजेसिव। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? चलो चलो शाबाश, जरा फटाफट बताओ मुझे। समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। योर गोइंग सही है बेटा, तुम्हारा जाना सही है, मेरा जाना तुम्हारा जाना। शाबाश मेरे बच्चे, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? किसी का जाना। शाबाश 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 शाबाश। चलो बच्चा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। सर क्लास का टाइमिंग क्या है बेटा? क्लास 12 बजे स्टार्ट होती है, कॉन्सेप्ट क्लास, जिसमें आज 61 नंबर की क्लास है, और सुबह 7 बजे भी क्लास होती है दंगल बैच की, जो अभी शुरू हुई है, 6 क्लास हुई है उसकी। चलो बच्चा, अब देखना, एक बार समझना, मेरी सारी बात समझना ढंग से। स्टार्ट कर रहा हूं, समझना कि सर यू शुड नॉट माइंड, यू शुड नॉट माइंड माई। बेटा ये देखो माई लिखा हुआ है, और इस माई के बाद में यहां रिक्त स्थान था, इस माई के बाद में यहां रिक्त स्थान था, और तुम्हें वर्ब भरने के लिए कहा गया। तुम्हें क्या भरने के लिए कहा गया है? वर्ब भरने के लिए कहा गया है। तो माई के बाद में कौन सी वर्ब आएगी? कि फोर्थ फॉर्म।
सर वो फोर्थ फॉर्म क्या है कि बेटा वो जेरंड है। जेरंड है तभी तो नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में तो नाउन ही आता है सर। अरे नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है ना। चलो सर यहां देखो, माई स्विमिंग मतलब मेरा तैरना, हर प्लेइंग मतलब उसका खेलना, योर टीचिंग मतलब तुम्हारा पढ़ाना, मतलब क्या हो गया, तुम्हारा पढ़ाना। चलो अब मैं कुछ और बातें करूंगा इसी के अंदर कुछ और बातें कर रहा हूं, जरा देखिएगा। अर्थ बताओ, अर्थ बताओ फटाफट क्या होगा माई गोइंग का, मेरा जाना, मेरा जाना। चलो ठीक है सर, लेकिन बेटा मैंने पूछा तुमसे मी गोइंग, मैंने तुमसे ये पूछ लिया मी गोइंग का अर्थ बताओ। मी गोइंग का अर्थ बताओ, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करो, मी गोइंग का अर्थ बताओ जल्दी से। मी गोइंग का अर्थ बताओ, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। मी गोइंग का अर्थ बताओ जल्दी से, मी गोइंग क्या होगा, शाबाश। ओके वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। मी गोइंग का अर्थ बताओ बेटा फटाफट। मेरा जाना, तुम्हारा पढ़ना, मेरा जाना नहीं बेटा, मुझे जाना, गलत है। जल्दी से बताओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो ऐसे मैं तुमको पढ़ा भी चुका हूं, ऐसे तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। चलो माई गोइंग तो मैंने समझा दिया कि मेरा जाना हो गया, लेकिन मी गोइंग का अर्थ बताओ यार। गलत बात है ना, गलत बात है बेटा। नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। शाबाश, चलिए देखते हैं। ओके कुछ बच्चों का रिप्लाई आया है, सुनते हैं कि सर मी गोइंग का होगा, मी से अर्थ निकलेगा बेटा मुझे, मी से अर्थ निकलेगा मुझे, और गोइंग का अर्थ निकलेगा जाते हुए, मुझे जाते हुए, मुझे जाते हुए। मी गोइंग का अर्थ क्या निकलेगा, मुझे जाते हुए। बेटा फटाफट अर्थ करो, योर स्विमिंग, योर स्विमिंग। योर स्विमिंग का मीनिंग बताओ तुरंत स्पीड के साथ में। योर स्विमिंग तुम्हारा तैरना, योर स्विमिंग का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा तैरना। लेकिन बेटा इसका अर्थ बताओ, यू स्विमिंग, यू स्विमिंग। यू स्विमिंग का मीनिंग बताओ मेरे बच्चे, यू स्विमिंग, यू स्विमिंग का मतलब बताओ, तुम्हें तैरते हुए, तुम्हें तैरते हुए, तुम्हें तैरते हुए। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर ये बात तो हमारे क्लियर हो गई। चलो दूसरा रूल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं उम्मीद करूंगा मेरी आर्मी से कि इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो तीसरे रूल में चलो। चलो सर तीसरे रूल में आ जाओ बेटा। ये कुछ फ्रेजेज है, PHRASES, ये कुछ फ्रेजेज है। इन फ्रेजेज के बाद में जेरंड आएगा, इन फ्रेजेस के बाद में बेटा जेरंड आएगा, विशेष ध्यान रखना। और सर वो फ्रेजेस कौन कौन से हैं, जरा स्क्रीन पर देखो बेटा। एक तो आएगा कांट बियर, अगर आपको कैन नॉट बियर लिखा हुआ दिखता है, एरर भी आता है, MCQs भी आता है, और क्या बोलते हैं उसको, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, और नो इंप्रूवमेंट भी आता है। तो सर कांट बियर मतलब कैन नॉट बियर, इसी का पास्ट हो गया मेरे बच्चे कुडंट बियर। कुडंट बियर का मतलब कुड नॉट बियर। कैन नॉट स्टैंड बोल दो चाहे कांट स्टैंड बोल दो, कुड नॉट स्टैंड बोल दो चाहे कुडंट स्टैंड बोल दो, कांट हेल्प बोल दो या कैन नॉट हेल्प बोल दो, कुडंट हेल्प बोल दो या कुड नॉट हेल्प बोल दो। बेटा ये 6 शब्द है। कितने शब्द, 6 शब्द। कौन कौन से, कांट बियर, कांट स्टैंड, कांट हेल्प। 3 वर्ब है बेटा, कांट बियर, बियर मतलब सहन करना, स्टैंड खड़े होना, हेल्प सहायता करना। कि कांट बियर, कांट स्टैंड, कांट हेल्प का पास्ट कुडंट बियर, कुडंट स्टैंड, कुडंट हेल्प। कौन सी वर्ब आएगी आगे, आगे जाकर तुम्हें मान लो वर्ब भरनी है। जरा मेरे बच्चे यहां देख, मैंने लिखा आई, आई के बाद में मैंने लिख दिया कैन नॉट बियर, आई कैन नॉट बियर, और मैंने लिख दिया आई कैन नॉट बियर गो देयर। ये कोई सेंटेंस लिखा मेरे बच्चे मैंने, आई कैन नॉट बियर गो देयर। तो बेटा यहां ये जो गो नामक शब्द आया है, सर ये गो नामक शब्द तो गलत हो गया, ये गो नामक शब्द तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सर कांट बियर के बाद में तो जेरंड आएगा, ING वाली वर्ब आएगी,
कौन सी वर्ब आएगी? आईएनजी वाली वर्ब आएगी। क्लियर है मेरे बच्चे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जरा जैसे सेंटेंस बताओ सर, तो बेटा सेंटेंस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, समझो कि यू कैन नॉट हेल्प। पहला सेंटेंस है यू कैन नॉट हेल्प, और तुम्हें यहां पे रिक्त स्थान दिया गया है, और रिक्त स्थान में तुम्हें पूछ रहा है कि LAUGH आएगा या LAUGHING आएगा या टू LAUGH आएगा या फिर LAUGHED आएगा। बेटा ये डी ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, और रिक्त स्थान है यहां, रिक्त स्थान है यहां। क्या आएगा कि सर आपने पढ़ाया है कि कांट हेल्प के बाद में आईएनजी मतलब जेरंड आएगा। क्या आएगा? जेरंड। कोई दिक्कत नहीं है सर। अर्थ क्या निकलेगा जरा देखो कि यू कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हर फुलिशनेस। तुम उसकी मूर्खता पे, सुनो, आप उसकी मूर्खता पर हंसने में मदद नहीं कर सकते, हंसने में मदद नहीं कर सकना। ये तो अर्थ की बात होगी, इस पे अर्थ का इतना फोकस नहीं करना है। फोकस ये करना है कि सर कांट हेल्प के बाद में क्या आएगा? आईएनजी आएगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। जरा इसमें देख लो, कुडंट हेल्प क्या लिखा हुआ मेरे बच्चे? कुडंट हेल्प। तो कौन सी वर्ब आएगी आगे जाकर? कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। क्लियर है बच्चा? चलो और बढ़ो। कांट हेल्प क्या लिखा हुआ आ गया? कांट हेल्प। तो आगे क्या लिखा हुआ आएगा? कि सर टीचिंग सही है। कांट बियर, कांट बियर के बाद में क्या लिखा हुआ है? कि सर रीडिंग, इसका मतलब सही है। अब देखो बच्चा, कैन नॉट स्टैंड, कुडंट हेल्प, कुडंट बियर, कुडंट स्टैंड, दिख रही है ना फ्रेजेज? ये फ्रेजेज आपको दिख रहे हैं, PHRASES, ये फ्रेजेज आपको दिख रहे हैं। इनके बाद में कौन सी वर्ब आएगी? कि सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? आईएनजी वाली वर्ब। और इस आईएनजी वाली वर्ब के अलावा फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए या फिफ्थ आ जाए, सब गलत है। कौन सी वर्ब? फोर्थ फॉर्म। किसका रूप लेगा? जेरंड का रूप लेगा। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला रूल क्लियर हुआ होगा। क्लियर हो गया ये रूल? ये रूल क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं सर, आगे चलो, आगे बताओ बेटा। आगे है, नेक्स्ट रूल है अपना, बहुत ही ढंग से समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना कि सर एक वर्ब होती है गो। पहले तो इसको समझो, सभी बच्चे इसको फोकस करो कि ये क्या लिखा हुआ है कि गो। अब बेटा गो वाले सेंटेंस में सुनना ढंग से, गो वाले सेंटेंस में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाए। मेरी बात कंप्लीट होने दे, सुन ढंग से सुन। गो वाले वाक्य में फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाए, फिजिकल एक्टिविटी जैसे चलना हो गया, फिजिकल एक्टिविटी मान लो, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी मान लो। खेल होता है ना, खेल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी मान लो। जैसे गो के बाद में तैरने की बात की जा रही है, जैसे गो के बाद में किसी पहाड़ पर चढ़ने की बात की जा रही है, जैसे गो के बाद में रनिंग करने की बात की जा रही है, जैसे गो के बाद में वॉक करने की बात की जा रही है। बात समझ में आ रही कि गो के बाद में, गो वाले सेंटेंस में फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाए तो गो के बाद में अगर वर्ब भरनी हो, गो के बाद में अगर वर्ब भरनी हो, जरा समझना, मैंने बोला गो, इस गो के बाद में हमने लगा दिया गो टू, जैसे मान लो गो टू वॉक, ऐसे मान लो मैंने लिख दिया गो टू वॉक, ये कोई सेंटेंस लिख दिया गो टू वॉक। समझने की कोशिश करना पहले कि सर ये गो है, चलो ठीक है, कि गुरुजी जब दो वर्ब को जोड़ते हैं तो टू लगाते हैं। ये भी वर्ब है सर, ये भी वर्ब है, दो वर्ब को जोड़ेंगे तो टू लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गो वाले वाक्य में फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाएगी, स्पोर्ट्स खेल कूद की बात की जाएगी, तो सर गो के बाद में टू नहीं, गो के बाद में फोर्थ फॉर्म आएगी। जरा देख ले मेरे बच्चे, फ्री टाइम, फ्री टाइम की बात की जाए, फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाए कि सर कैसे, जरा उदाहरण से बताओ बेटा। गो क्लाइंबिंग, क्लाइंब का मतलब क्या होता है कि सर चढ़ना, स्पोर्ट्स की बात है, फिजिकल एक्टिविटी की बात है। गो वॉकिंग, वॉक मतलब सर चलना,
चलने की बात है, फिजिकल एक्टिविटी की बात है। गो सेलिंग, बेटा सेल क्या होता है? सेल होता है सर वो नाव चलाते हैं ना, खूब सारे, एक लंबी सी नाव होती है तिकोनी, उसमें खूब जने बैठ जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे चलाते हैं, कुछ लोग ऐसे चलाते हैं पतवार से, वो सेलिंग होता है। तो सर ये भी फिजिकल एक्टिविटी है। स्विमिंग, ये भी फिजिकल एक्टिविटी है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात है तो सर यहां गो के साथ में क्लाइंबिंग, गो के साथ में वॉकिंग, गो के साथ में सेलिंग और गो के साथ में स्विमिंग। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछिए बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका तो जल्दी से पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है मंजीत सिंह नाम का कि सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा शुरू से देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो उसको क्या बात है, शाबाश। चलिए, हाँ बेटा गोल्डन रूल्स है, रिपीट कर रहे हैं ना। वो अपना मिशन, वो जो अपना मिशन वाला था ना, उसमें 63 क्लास हमने कर ली, तो मिशन के अंदर मैंने गोल्डन रूल्स पढ़ाए थे, वही अपन मैजिकल रूल्स में कर रहे हैं। उसमें 12-13 रूल्स पढ़ाए थे, तुम लोगों ने कुचड़नी कर दी तो मैंने वो बंद कर दिया, लेकिन ये वाले बच्चे कुचड़नी नहीं कर रहे, इनको 20 रूल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। शाबाश, क्या बात है, शाबाश। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ओके, देखो मेरे बच्चे कि आपने ये बताया कि सर गो के बाद में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाए, गो के बाद में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाए, कोई भी शारीरिक काम की बात की जाए, जैसे बेटा पहाड़ पे चढ़ना, जैसे स्विमिंग करना, जैसे वॉकिंग करना, है ना, इसमें आईएनजी लगा के बात करेंगे कि गो क्लाइंबिंग, गो वॉकिंग, गो सेलिंग, गो स्विमिंग। क्लियर है मेरे बच्चे, आगे बढ़ता हूं, जरा देखिएगा अगले पॉइंट पर कि सर कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके बाद में भी आईएनजी आता है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं सर जिनके बाद में भी क्या लगाया जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है मेरे बच्चे, वर्ब की फोर्थ। हाँ बेटा, गो हंटिंग, एक बच्चे ने बहुत अच्छा बताया कि सर ये गो है, इस गो के बाद में हंटिंग कैसा रहेगा, कि सर हंटिंग भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंटिंग भी हमारा सही है, क्योंकि हंटिंग में भी फिजिकल एक्टिविटी होती है। चलो बच्चा, बात करते हैं कुछ एडजेक्टिव। बेटा अगर सेंटेंस में एनी यूज दिखाई दे, पहले मेरी बात को ढंग से सुनना, एनी यूज के बाद में रिक्त स्थान है, सम यूज के बाद में रिक्त स्थान है, ठीक है, मच यूज के बाद में रिक्त स्थान है, और नो यूज के बाद में रिक्त स्थान है। ढंग से 4 शब्द बोले हैं मैंने, कौन कौन से, एनी यूज, बोलो, मच यूज, सम यूज, नो यूज। कि सर एनी यूज, मच यूज, सम यूज और नो यूज, ये 4 शब्द है, और 2 शब्द और है, नो गुड और एनी गुड। अगर ऐसा कुछ आ जाए और इनके बाद में रिक्त स्थान हो और हमें पूछ रहा है कि वर्ब भरो, हमें बोल रहा है कि वर्ब भरो, तो बेटा कौन सी वर्ब, कि गुरुजी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कौन सी वर्ब आएगी, कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। क्लियर है मेरे बच्चे। एनी यूज के बाद में कि सर हमें यहां पे आईएनजी वाली वर्ब लगानी होगी, चलो ठीक है। सम यूज के बाद में वर्ब भरनी है तो कि सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी। नो गुड के बाद में वर्ब भरनी हो तो, कंडीशन दे रहा हूं, वर्ब भरनी हो तो, वर्ब भरनी हो तो सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी। इसी प्रकार से मच यूज के बाद में कि सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी, नो यूज के बाद में कि सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी, और एनी गुड के बाद में कि सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार पूछो। गो बॉक्सिंग, हाँ बेटा बॉक्सिंग, लेकिन बॉक्सिंग वर्ब नहीं है ना, बॉक्सिंग तो नाउन है, बॉक्सिंग तो नाउन है मेरे बच्चे। क्लियर है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। मच यूज, सम यूज, एनी यूज, एनी गुड, नो गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा एग्जाम्पल बताऊंगा, अजय तसल्ली रखो, पहले ये समझ में आया कि ये बताओ। देखो आपने इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, मैं एग्जाम्पल खूब सारे देता हूं, तो देखो समझो इस बात को। क्लियर है, आगे बात समझो, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात है। चले स्टार्ट। हाँ गो जंपिंग है, गो रनिंग है, गो स्विमिंग है, सही है सारे। चलो आ जाओ, बात करते हैं कि सर इट डज नॉट एनी यूज, यहां पे फोकस करो, क्या लिखा हुआ है, एनी यूज। तो सर यहाँ पे वर्ब भरनी थी तो क्या आएगी, क्राइंग, कि इट डज नॉट एनी यूज क्राइंग नाउ, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। इट डज नॉट एनी यूज क्राइंग नाउ, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। तो सर एनी यूज के बाद में क्या आएगा, कि सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी। क्लियर है बच्चा,
क्लियर है? जरा और देखो, मच यूज, ही हैज मच यूज। सर क्या लिखा हुआ दिख रहा है? मच यूज। मच यूज के बाद में वो आपसे वर्ब भरवा रहा है, मच यूज के बाद में वर्ब भरवा रहा है, स्पीकिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्पीकिंग। उसके पास बोलने का बहुत उपयोग है, मतलब बोलने की बहुत सारी उसके पास में चीजें हैं, तो मच यूज स्पीकिंग हो गया। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? और देख लो, और देख लो, सम यूज, कि सर यहां क्या लिखा हुआ है? सम यूज। सम यूज के बाद में क्या लिखा हुआ है? स्पीकिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब सर मच यूज, सम यूज, ठीक है, एनी यूज, क्लियर है ना? और नो गुड, एनी गुड। इनके बाद में तुम्हें यह कह रहा है कि वर्ब भर, इनके बाद में तुम्हें यह कह रहा है कि वर्ब भर, तो सर वर्ब भरेंगे तो आईएनजी आएगी, वर्ब भरेंगे तो क्या आएगी? आईएनजी आएगी। नो गुड, नो गुड के बाद में वर्ब भरवा रहा है, तो सर क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? आईएनजी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सेंटेंस, एनी गुड। एनी गुड के बाद में क्या आएगा? कि सर आईएनजी आएगा। एनी गुड के बाद में क्या आएगा? आईएनजी। क्या ये रूल समझ में आ गया? अगर ये रूल समझ में आ गया तो बेटा आगे बढ़ेंगे। अगर ये रूल समझ में आ गया है तो आप आगे बढ़ेंगे। याद करने के लिए मैंने लिखा ही इस तरीके से है, एनी यूज, मच यूज, सम यूज, नो यूज, यूज यूज यूज, और फिर नो गुड, एनी गुड, नो गुड, एनी गुड। रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार सारे बच्चे। एनी यूज, मच यूज, सम यूज, नो यूज, नो गुड, एनी गुड। कौन सी वर्ब आएगी? कि सर अगर वर्ब लगानी है तो, वर्ब लगानी है तो, वर्ब लगानी है तो सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी। वर्ब लगानी है तो कौन सी वर्ब आएगी? आईएनजी वाली वर्ब आएगी। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूं, आगे वाले रूल पे चलता हूं कि सर आफ्टर प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा डाउट होता है मेरे बच्चों को, बहुत ही ज्यादा डाउट होता है इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर आफ्टर प्रेपोजिशन, बेटा मैंने यहां लिखा है आओ, मैंने यहां लिखा है आफ्टर, ठीक है, मैंने यहां लिखा है इन, मैंने यहां लिखा है एट, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे तो वर्ब भर के दिखा, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मुझे वर्ब भर के दिखा। फर्स्ट लगाएगा, सेकंड लगाएगा, थर्ड लगाएगा, फोर्थ लगाएगा कि फिफ्थ लगाएगा? मेरा तो कंडीशन ये है कि तुझे प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब लगानी है, अगर लगानी है, अगर लगानी है, अगर बोल रहा हूं अगर, अगर लगानी है तो कौन सी वर्ब आएगी? क्या फर्स्ट फॉर्म आएगी? नहीं, गलत हो जाएगा। सेकंड फॉर्म आएगी? नहीं, गलत हो जाएगा। थर्ड फॉर्म आएगी? गलत हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म आएगी? हां सर फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? फोर्थ फॉर्म। जैसे मेरे बच्चे ढंग से देख, यहां पे लिखा हुआ है FROM, फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम, तो सर आईएनजी आएगा। लेकिन सर डाउट कैसा? सर डाउट आता है टू का। डाउट क्या आता है? टू का, कि सर टू भी तो प्रेपोजिशन है ना, टू भी तो प्रेपोजिशन है, लेकिन टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस यही तो अपवाद है, ये एक ही तो अपवाद है कि टू के बाद में आईएनजी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन गुरुजी हमने तो टू के बाद में आईएनजी भी देखा है, हमने तो टू के बाद में आईएनजी भी देखा है कि बिल्कुल टू के बाद में आईएनजी भी आता है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख, थोड़ा सा धीरज रख, सब डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी इतना बता कि प्रेपोजिशन के बाद में कौन सी वर्ब आएगी, इसका जवाब दे दे बस। प्रेपोजिशन के बाद में कौन सी वर्ब आएगी, इसका जवाब दे दे फटाफट, कि सर प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। क्या ये फ्रॉम ड्राउनिंग सही है? कि सर बिल्कुल सही है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यहां SINKING सिंकिंग होता, यहां पे क्या होता? सिंकिंग। तो क्या ये वाक्य सही होता? क्या कमेंट बॉक्स में आंसर देखना चाहूंगा। अगर यहां पे सिंकिंग होता तो क्या ये वाक्य सही होता? क्या जवाब दो। इस वाक्य में अगर सिंकिंग होता तो क्या ये सही होता? क्या फटाफट जवाब दो मेरे बच्चे, जल्दी से। अगर यहां पे सिंकिंग लिखा हुआ रहता तो सही होता क्या? गो बेटा, गो सिंगिंग सही नहीं है, गो सिंगिंग सही नहीं है ना,
नो सर, सिंकिंग अगर होता तो गलत होता। क्यों सर गलत क्यों होता? ये भी आईएनजी, ये भी आईएनजी। आपने तो यही बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी आता है। बेटा नॉन फाइनाइट पढ़ाने से पहले मैंने वर्ब पढ़ाई है कि ड्रॉ का यूज किया जाता है इंसान डूबता है उसके लिए, और सिंक का यूज किया जाता है निर्जीव वस्तु डूबती है तब। और यहां पे बात क्या की जा रहा है? ही मतलब किसी लड़के ने, सेव्ड मतलब बचा लिया किसी लड़की को, हीरो ने हीरोइन को बचा लिया। और हीरोइन इज सजीव नॉट निर्जीव, इसलिए सर हर सजीव है तो ड्रॉविंग नामक शब्द ही आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो आगे बढ़ता हूं, जरा बताओ। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद में आई केम देयर, मैं वहां आया। ब्रेकफास्ट लेने के बाद में वो वहां आया, ये आफ्टर क्या है कि सर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब भरनी है तो कौन सी वर्ब आएगी? कि सर वर्ब भरनी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को? कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को? चलो और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आई गेव अप, वैसे एक वर्ब है बेटा, एक फ्रेजल वर्ब है गिव अप। एक फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है अबेंडन करना। गिव अप का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? अबेंडन। अबेंडन क्या होता है? डेजर्ट करना। अबेंडन क्या होता है? डेजर्ट करना। क्या करना? त्यागना। क्या करना बच्चे? त्यागना। कि आई गेव अप, कि सर ये अप क्या है? कि सर मुझे तो प्रेपोजिशन दिख रहा है, मुझे तो क्या दिख रहा है? प्रेपोजिशन दिख रहा है। तो प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब कैसी? कि सर आईएनजी वाली। वर्ब कैसी? कि आईएनजी वाली। कि आई गिव अप स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग त्याग दी है, मैंने स्मोकिंग सरेंडर कर दी है। शाबाश मेरे बच्चे, जीत, शाबाश बच्चा, शाबाश। चलो और देखो, आई फॉन्ड ऑफ, बेटा ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। फॉन्ड ऑफ, एक होता है मेरे बच्चे फाउंड, FOUND। फाउंड एक अलग चीज है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। सेकंड फॉर्म है तो इसका अर्थ होगा पाया, और अगर फर्स्ट फॉर्म है तो नींव लगाना। फर्स्ट फॉर्म है तो नींव लगाना। लेकिन सर फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौकीन होना। क्या होना मेरे बच्चे? शौकीन। की आई फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूं। आई फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूं स्विमिंग, आईएनजी। कि सर ऑफ के बाद में क्या आएगा? आईएनजी आएगा। ऑफ के बाद में क्या आएगा मेरे बच्चे? आईएनजी आएगा। क्लियर है? शाबाश। चलो ठीक है सर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नहीं है। अब एक चीज आपको यहां मैं बताना चाहूंगा, सभी मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात को ढंग से सुनेंगे। कि सर जेरंड, जेरंड क्या होता है? कि सर जेरंड नाउन होता है। जेरंड क्या होता है? नाउन होता है। कैसा होता है? कि सर आईएनजी का होता है। कैसा होता है? आईएनजी जैसा होता है। नाउन का क्या यूज है बच्चे? कि सर नाउन सब्जेक्ट भी बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी बनता है। नाउन सब्जेक्ट भी बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी बनता है। जैसे स्विमिंग, जैसे सभी बच्चे देखेंगे, जैसे आई एम स्विमिंग, पहला पॉइंट। दूसरा, स्विमिंग इज माई हॉबी। अगला मैंने लिखा आई सो ए स्विमिंग बॉय। आई सो ए स्विमिंग बॉय। क्लियर है बच्चा? कमेंट करो, ये स्विमिंग क्या है? ये स्विमिंग क्या है? ये स्विमिंग क्या है? और ये स्विमिंग क्या है? 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 और 4। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो बच्चा। ये स्विमिंग क्या है? ये स्विमिंग क्या है? ये स्विमिंग क्या है? और ये स्विमिंग क्या है? फटाफट, शाबाश।
शाबाश। ये स्विमिंग नामक शब्द क्या है, ये स्विमिंग नामक शब्द क्या है, ये स्विमिंग नामक शब्द क्या है, और ये स्विमिंग नामक शब्द क्या है। ऑप्शन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि सर एक स्विमिंग यहां नाउन है या नहीं, कौन सा नाउन है, कौन सा स्विमिंग वर्ब है, कौन सा स्विमिंग एडजेक्टिव है, कौन सा स्विमिंग एडजेक्टिव है, कौन सा स्विमिंग जेरंड है, कौन सा स्विमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा स्विमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये बताना है। कौन सा नाउन है, कौन सी वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा जेरंड है, कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बताओ मेरे बच्चे। शाबाश। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो ये हो गया, ठीक है। शाबाश शाबाश, जवाब दो बच्चे, जवाब दो। जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है, कभी नहीं पढ़ा होगा तुमने तो, है ना। चलो स्टार्ट करूं। अब कमेंट मैं बंद कर रहा हूं, कमेंट में बंद कर रहा हूं, ये कमेंट मैंने बंद कर दिए। अब ध्यान सारा बोर्ड के ऊपर जरा आओ कि सर ये एम, ये लिखा हुआ सर एम, मतलब हेल्पिंग वर्ब है सर, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो सर ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई, मेन वर्ब। इसका मतलब आई एम स्विमिंग का मतलब हो गया मैं तैर रहा हूं, मैं तैर रहा हूं। तो सर ये तो वर्ब है, मैं तैर रहा हूं, ये वर्ब है सर, ये क्या है, वर्ब है बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये आईएनजी तो वर्ब है, अरे मैं तैर रहा हूं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूं। सर ये तो वर्ब है, ये तो क्या है, वर्ब है। चलो ठीक है, ये स्विमिंग क्या है मेरे बच्चे, बताओ ये स्विमिंग क्या है। कि सर ये रही वर्ब, ये क्या रही, वर्ब। और सर वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। और सर सब्जेक्ट दो ही चीजें होती है, सब्जेक्ट दो ही चीजें होती है, या तो प्रोनाउन या फिर नाउन, या तो प्रोनाउन या फिर नाउन। तो सर ये 101% नाउन है। और सब जब ये नाउन है, और सर अगर ये नाउन है तो सर ये जेरंड हो गया, अगर ये नाउन है तो सर ये जेरंड हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। तीसरे में आ जा कि सर आई मतलब मैंने, सो मतलब देखा, ए स्विमिंग बॉय, एक तैरते हुए बच्चे को। ये बॉय क्या है जरा बच्चा बता दो मुझे। कि सर बॉय तो नाउन है, बॉय तो क्या है, नाउन है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बॉय नाउन है या नहीं, नाउन ही है ना, अरे बॉय नाउन ही है ना। तो नाउन से पहले क्या आता है, बताओ, नाउन से पहले क्या आता है। कि सर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। और ये स्विमिंग यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। ये स्विमिंग यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है तो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो और आगे आओ। आई लाइक हर स्विमिंग, ये हर क्या है, कि सर हर डिटरमिनर है, हर क्या है, डिटरमिनर है। और डिटरमिनर के बाद में सर नाउन आता है, तो सर ये नाउन है, और नाउन है तो जेरंड है, नाउन है तो जेरंड है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई मेरे बच्चे, बात समझ में आई क्या। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अजय सिंह कौन सा आ गया बेटा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो कोई सा है ही नहीं। आई लाइक हर स्विमिंग, उसका तैरना लिखा हुआ, ये हर ऑब्जेक्ट नहीं है, एडजेक्टिव है। हर स्विमिंग नाउन आ गया ना, नाउन आ गया ना। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, ले बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं। जरा स्क्रीन के ऊपर देखिएगा कि सर आफ्टर सम फ्रेजेस, अब सर हमें वो बताओ कि टू के बाद में क्या आता है। आप तो हमें ये बताओ सर टू के बाद में क्या आता है। कि मेरे बच्चे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी ऊक चूक मत होना, हमेशा ध्यान रखना। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब लगानी है तो, टू के बाद में अगर वर्ब लगानी है तो, फिर से बोल रहा हूं टू के बाद अगर, बेटा अगर बोला है, अगर, अगर बोला है लाला, अगर, अगर टू के बाद में
वर्ब लगानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कुछ टू ऐसे हैं जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लेते हैं। कुछ टू ऐसे हैं जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लेते हैं। कुछ टू ऐसे हैं जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लेते हैं। बेटा कुछ टू ऐसे हैं जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लेते हैं। फिर से, कुछ टू ऐसे हैं जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेते हैं। कुछ टू ऐसे हैं जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेते हैं। बेटा कुछ टू ऐसे हैं जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेते हैं। कितनी बार बोल दिया मैंने, कितनी बार बोल दिया कि सर प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कोई झंझट नहीं है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेपोजिशन के बाद में तो आईएनजी फोर्थ फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सर कुछ शब्द है, और वो शब्द है बेटा सम फ्रेजेज। कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेते हैं टू वाले, और वो कौन से हैं? विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू। टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा सर, लेकिन नहीं बेटा, विद ए व्यू टू आया है, फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी। लुक फॉरवर्ड टू, क्या लिखा हुआ आ रहा है? लुक फॉरवर्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा सर। कौन सी फॉर्म लगाऊंगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, फोर्थ फॉर्म लगाऊंगा बेटा, फोर्थ फॉर्म। हैबिचुएटेड टू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अकस्टम्ड टू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एडिक्टेड टू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बी क्या होता है सर? बेटा इज, आर, एम, वॉज और वर। इज आर एम वॉज वर के बाद, सुनना ढंग से, इज आर एम वो, इज के बाद में यूज टू आ जाए, आर के बाद में यूज टू आ जाए, एम के बाद में यूज टू, वॉज के बाद में यूज टू, वर के बाद में यूज टू आ जाए, तो सर इन सभी के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। बोले तो सर आईएनजी वाली वर्ब आएगी। बोले तो कौन सी वर्ब आएगी? आईएनजी वाली वर्ब आएगी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ बेटा, ओविंग टू, शाबाश रामवीर सिंह, वेरी गुड बच्चा। ओविंग टू भी होता है, गजब है, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। ठीक है, हाँ बेटा फिक्स है, फिक्स है बच्चे, फिक्स है। क्लियर है? क्लियर है? अगर ये बात समझ में आ गई तो उदाहरण करवा दूं? अगर बात समझ में आ गई तो उदाहरण करवा दूं बेटा? क्लियर है सर जी? हाँ अवर्स टू, ठीक है बेटा राज, शाबाश। चलो देखो बेटा, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू के बाद में क्या आएगा कि सर आईएनजी। एडिक्टेड टू के बाद में क्या आएगा? आईएनजी। चलो और देख लो सर, इज यूज टू, इज यूज टू के बाद में क्या आएगा कि सर आईएनजी। इज यूज टू के बाद में क्या आएगा? आईएनजी। चलो और देखो, विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू के बाद में क्या आएगा कि सर आईएनजी। विद ए व्यू टू के बाद में क्या आएगा? आईएनजी। नोविंग टू, बेटा नोविंग टू का तो नहीं पता यार, नोविंग टू का नहीं पता है ना, देखना पड़ेगा, नोविंग टू का देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं पता। टेकन टू, गिवन टू, नहीं बेटा कुछ कह नहीं सकते। टेकन टू और गिवन टू का कह नहीं सकते, सेंटेंस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ बिल्कुल सुरेंद्र, शाबाश। हाँ और देखो, चलो ये हो गया, ये हो गया बेटा, ये नियम था कुछ जो मैंने आपको बता दिया। विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, इज आर एम यूज टू, वॉज वर यूज टू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। बेटा एक बात और बताऊंगा, ढंग से सुनना मेरी बात को। जब अपना नॉन फाइनाइट पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने इन्फिनिटिव तो पूरा कर लिया, टू इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव सब पढ़ लिया, ठीक है। अभी हमारा जेरेंड भी 90% हो गया। जेरेंड के बाद में पार्टिसिपल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल से 1.5 दिन। उसके बाद में आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, और एक्सरसाइज के अंदर सारे खूब सारे मतलब सेंटेंसेस है मेरे पास, लगभग 100-150, सबको मैं सॉल्व करा दूंगा। और जल्द ही, सुनना मेरी बात, और जल्द ही जैसे ही अपना कोर्स पूरा होने वाला है ये, तो फिर इसकी जगह भी अपन प्रैक्टिस चालू कर देंगे। और हो सकता है कि दंगल वाले बैच को यहां शिफ्ट कर दे, दंगल में 2 क्लासें लगा दूं, ये भी लगा दूं और वो भी लगा दूं, तो कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि कोर्स तो इसका भी पूरा होगा, कोर्स उसका भी पूरा होगा। और अपना सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार अपना प्रैक्टिस चल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कभी मिस मत करना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में उसमें होता है। 4 बजे वोकेब चल रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अब
मैंने आपकी पैसेज की समस्या सोल्व कर दी। आज मैंने पैसेज बना दिए हैं, अब धीरे धीरे आपको रिकॉर्डेड पैसेज मिलने लग जाएंगे। जल्दी कैसे सोल्व करना है, पहले तो एक छोटा सा वीडियो आएगा 2-3 मिनट का, वो उसको 4 स्टेप्स बताए मैंने, उनको ढंग से पढ़ना, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा खतरनाक वाला। और फिर पैसेज करेंगे डेली का, एक पैसेज चलता रहेगा। और संडे को या फिर कभी भी इवनिंग के टाइम पर मैं पर्टिकुलर चैप्टर की महा मैराथन लेकर आऊंगा। जैसे नाउन, तो पूरे नाउन के हर एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एडजेक्टिव बोल दिया तो हर एक प्रकार के एडजेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे। ये बात विशेष ध्यान रखना। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं संजय कुमार आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं। मिलता हूं 4 बजे वाले क्लास में, लेकिन उससे पहले 2 बजे मैथ्स का महा मैराथन है बेटा, महा मैराथन RS अग्रवाल का। किसका? RS अग्रवाल का। थैंक यू सो मच, मिलता हूं 4 बजे।